Hello everyone, welcome back once again in your own YouTube channel हाइड्रोजन क्लासेस फॉर केमिस्ट्री। मैं हूं तीर्थपाल और आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर वेट और इसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट द मोल कॉन्सेप्ट। स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मास से। तो एटॉमिक मास जब हम पढ़ते हैं तो एटॉमिक मास भी कई टाइप के होते हैं, जिनमें सबसे पहला टाइप आता है रिलेटिव एटॉमिक मास। एक वर्ड आता है रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है कंपेयर करना। तो जब भी हम केमिस्ट्री में जो ये डेफिनेशंस पढ़ते हैं बहुत सारी बार रिलेटिव डेफिनेशन, तो इसमें हम कंपेयर करते हैं किसी भी अमाउंट को किसी के साथ, किसी एक रेफरेंस के साथ, राइट। तो जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो एटॉमिक मास होता है एलिमेंट का, लेकिन वो होता है कार्बन के रेस्पेक्ट में। तो इसकी डेफिनेशन भी लिख दी जाती है इसी अकॉर्डिंग। क्या डेफिनेशन बन जाती है इसकी? द मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट as compared to the mass of 1/12 mass of carbon taken as 12। इसका मतलब किसी भी एलिमेंट के एक एटम का वो वेट जो कार्बन 12 एटम के वेट के 1/12 टाइम के जो भी कंपेरेबल होता है उसे हम क्या कहेंगे? एटॉमिक मास। इसका मतलब अगर आसान शब्दों में हम समझें तो ये हो सकता है कि कार्बन के बहुत सारे आइसोटोप हैं, जिनमें से कार्बन 12 आइसोटोप, उसका 1/12 टाइम हम मास लें, उसके रिस्पेक्ट में किसी एलिमेंट के एक एटम का मास 2 गुना है तो इसका एटॉमिक मास तो हो गया जैसे हीलियम। अगर उसका मास कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के 5 टाइम है तो उसका एटॉमिक मास हो गया 5। अगर उसके 10 टाइम है तो उसका एटॉमिक मास हो गया 10। इसका मतलब जब भी हम रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं तो कार्बन 12 के 1/12 पार्ट के कंपेरेबल किसी भी एलिमेंट के एक एटम का वेट डिफाइन करते हैं। और हमेशा ये नंबर कैसे आता है? ये नंबर आता है हमेशा होल नंबर में ही, 1 to up so on। तो इसी तरीके से हम स्टडी कर लिया हमने एटॉमिक मास, और वो भी कौन सा? रिलेटिव एटॉमिक मास। तो एग्जाम्पल अगर हम समझें तो अगर हम कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास देखें तो कार्बन का तो एटॉमिक मास हम कितना स्टडी करते हैं, इसका एटॉमिक मास तो 12 लेकर चलते हैं, लेकिन कार्बन के 12 आइसोटोप से कंपेयर करके जब हम मास निकालते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो ये आता है 1 एटॉमिक मास यूनिट। इसका मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट भी क्या हो गई? एटॉमिक मास यूनिट। इसी तरीके से हीलियम के लिए हम कैलकुलेट करते हैं 2 एटॉमिक मास यूनिट। ऑक्सीजन के लिए हम निकालते हैं ये वैल्यू कितना? 16 एटॉमिक मास यूनिट। इसी तरीके से नाइट्रोजन के लिए 14 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये हुआ सिंपल सा कौन सा हमारा? रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास हमें समझ में आया। इसके बाद जो दूसरे टाइप का एटॉमिक मास होता है उसको हम बोलते हैं एवरेज एटॉमिक मास। ये क्या होता है? इसके सामने एक वर्ड आ गया एवरेज। इसका मतलब ये भी एटॉमिक मास ही होता है, लेकिन एटॉमिक मास जिसका एवरेज कैलकुलेट करते हैं उसे हम कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास। अब ये एवरेज एटॉमिक मास किस टाइप के एलिमेंट्स में निकाला जाता है तो वो देखते हैं हम लोग। द एवरेज ऑफ एटॉमिक मास of isotopes of an element। जब भी किसी एलिमेंट के आइसोटोप्स पाए जाते हैं तो सभी आइसोटोप्स का जो मास है, एटॉमिक मास जो है, रिलेटिव एटॉमिक मास है, उसी का ही एवरेज कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो वो एवरेज ही क्या कहलाता है? उनका रिलेटिव एटॉमिक मास की जगह क्या कहलाता है? एवरेज एटॉमिक मास। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो हम जब स्टडी करते हैं जैसे क्लोरीन को, तो क्लोरीन के 2 आइसोटोप पाए जाते हैं। एक तो होता है क्लोरीन 35 जो बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, एक होता है क्लोरीन 37। लेकिन हमें तो जब मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं तो एक ही एटॉमिक मास लिखना चाहिएगा, लेकिन जब 2 अलग अलग आइसोटोप पाए जाते हैं तो इसी स्पीसीज का एवरेज एटॉमिक मास जो इन दोनों मासेस का एवरेज होता है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो उसकी वैल्यू आती है 35.5। इट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। तो ये दोनों बातें आपको समझ में आई होंगी, रिलेटिव एटॉमिक मास और एवरेज एटॉमिक मास।
इज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन। इसके बाद जो थर्ड नंबर आता है एटॉमिक मास कैटेगरी में, उसे स्टडी करते हैं। इसका नंबर मीनिंग होता है ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास से पहले एक वर्ड लिख दिया गया ग्राम। देखिए जब भी हम एटॉमिक मास को डिफाइन करते हैं या कैलकुलेट करते हैं तो एटॉमिक मास को हम एटॉमिक मास यूनिट AMU इसके अंदर डिफाइन करते हैं, लेकिन AMU को जब हम कैलकुलेशंस करते टाइम लिखते हैं तो उसे ग्राम के अंदर हम डिफाइन करते हैं। तो एटॉमिक मास यूनिट को ग्राम में लिख देना ही क्या कहलाता है, ग्राम एटॉमिक मास। द एटॉमिक मास expressed in gram is called as gram atomic mass। मतलब सेम होता है एटॉमिक मास, लेकिन सामने हम जब यूनिट लिखते हैं इसका तो हम उसको ग्राम के अंदर एक्सप्रेस करते हैं, इसे ही बोल देते हैं ग्राम एटॉमिक मास। इट इज ऑल्सो कॉल्ड 1 ग्राम एटम। इसको 1 ग्राम एटम के नाम से भी हम जानते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो अभी अभी हमने देखा कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास था, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास था कितना था, 16 एटॉमिक मास यूनिट। तो हम 16 एटॉमिक मास यूनिट को किसमें लिख देते हैं, 16 ग्राम। तो 16 ग्राम इज व्हाट, इट इज द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरीके से नाइट्रोजन के लिए जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 14 एटॉमिक मास यूनिट। तो इसी को हम लिख सकते हैं 14 ग्राम। तो एटॉमिक मास को ग्राम के अंदर एक्सप्रेस करना ही कहलाता है ग्राम एटॉमिक मास। तो ये एटॉमिक मास को स्टडी करने के तरीके थे जो हमने देखे हैं। अब इसी तरीके से हम पढ़ेंगे मोलिकुलर मासेस के बारे में। अब स्टार्ट करते हैं मोलिकुलर मास। देखिए जब मोलिकुलर मास के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो बात आती है कि मोलिकुलर मास होता क्या है। देखो मोलिक्यूल बनता है एटम के जुड़ने से। ये किसने बताया, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, छोटे छोटे एटम्स आपस में मिलकर मोलिक्यूल बनाते हैं। इट मींस मोलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ द सेम और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, मे बी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। सेम एलिमेंट के मोलिक्यूल जैसे ऑक्सीजन मोलिक्यूल, O2 मोलिक्यूल। डिफरेंट एटम्स या डिफरेंट एलिमेंट्स का मोलिक्यूल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, ये नहीं सब। तो मोलिकुलर मास की जब बात आती है तो ये मोलिकुलर मास क्या होता है, इट इज सिंपल, इट इज द सम ऑफ एटॉमिक मास of all atoms present in। इसका मतलब मोलिकुलर मास क्या होता है, मोलिकुलर मास उस मोलिक्यूल में पाए जाने वाले सभी एटम्स के एटॉमिक मास के सम के बराबर होता है। जैसे अगर हम बात करें मोलिकुलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो एक सल्फ्यूरिक एसिड के मोलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है, एक सल्फर एटम है और 4 ऑक्सीजन एटम है। इसका मतलब इन सभी के एटॉमिक मासेस को हम ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, मोलिकुलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं हम। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम ग्राम एटॉमिक मास यूनिट में लिखें तो 1 ग्राम। इसी तरीके से एटॉमिक मास ऑफ सल्फर ये पाया जाता है 32 एटॉमिक मास यूनिट यानी 32 ग्राम। एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन ये पाया जाता है 16 ग्राम यानी 16 एटॉमिक मास यूनिट। अभी एक सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल के अंदर बात करें हम, एक सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स आर देयर। एक का एटॉमिक मास होता है 1 सल्फ्यूरिक एसिड एटम इज प्रेजेंट। एक का जो एटॉमिक मास है वो 32।
देयर आर 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, 4 मल्टीप्लाई बाय 16। अभी हम क्या करेंगे, सबको सम अप कर देंगे। 2 into 1 2, 1 into 32 32, 4 into 62 16 16। तो टोटल अगर सम करते थे आ गया 98 यूनिट। इट मीन्स द मोलिकुलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड इज व्हाट 98 यूनिट। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, और समझ में आ जाएगा। इसी को हमें कहें कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ यूरिया। जो यूरिया होता है इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है NH2CO NH2। तो यूरिया के अंदर एलिमेंट कौन कौन से प्रेजेंट हैं? एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। तो एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14 ग्राम। इसी तरीके से हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 ग्राम यानी 1 एटॉमिक मास यूनिट। कार्बन के लिए 12 ग्राम, 12 एटॉमिक मास यूनिट। और इसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है यानी 16 ग्राम यानी 16 एटॉमिक मास यूनिट। आई होप ये आप कर पाएंगे आसानी से। तो अब हम बात करते हैं मोलिकुलर मास ऑफ NH2CO NH2 यानी मोलिकुलर मास ऑफ यूरिया। तो एक यूरिया के मोलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन एटम है, तो हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? नाइट्रोजन के लिए एटॉमिक मास यूनिट है 14 प्लस 2 and 2। देयर आर 4 हाइड्रोजन, so 4 हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय 1। देयर आर 1 कार्बन, 1 कार्बन मल्टीप्लाइड बाय 12। देयर आर 1 ऑक्सीजन, 1 मल्टीप्लाइड बाय 16। 14 into 2 28, 4 into 1 4, 12 into 1 12, 16 into 1 16। अभी हम क्या करते हैं, सभी को सम अप करते हैं। 28 plus 4 32, 32 plus 4 12, 44, 44 plus 16, तो ये आ गया 60 यूनिट। 60 यूनिट इज द व्हाट? इट इज 16 यूनिट इज द मोलिकुलर मास ऑफ यूरिया। तो जब मोलिकुलर मास पढ़ते हैं तो इसी में एक नई टर्म आ जाती है, क्या? ग्राम मोलिकुलर मास। थोड़ा सा फर्क है, क्या? देखिए ग्राम मोलिकुलर मास। ग्राम मोलिकुलर मास क्या होता है? ग्राम मोलिकुलर मास वन मोलिकुलर मास ऑफ ए मॉलिक्यूल is expressed in gram is called its ग्राम मोलिकुलर मास। इसका मतलब ये कि मोलिकुलर मास को हम लिखते हैं यूनिट्स के अंदर। इसी तरीके से अगर इस ग्राम मोलिकुलर मास को हम ग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करें तो उसे हम क्या बोल देंगे? ग्राम मोलिकुलर मास। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम देखें ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो अभी हमने देखा सल्फ्यूरिक एसिड का मोलिकुलर मास था 98 यूनिट। जब हम इसका ग्राम मोलिकुलर मास लिखेंगे तो 98 ग्राम। इसी तरीके से ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ यूरिया। तो अभी यूरिया का हमने कैलकुलेट किया है, मोलिकुलर मास कितना था? 60 यूनिट। तो इसी को अगर हम ग्राम मोलिकुलर मास में रिप्रेजेंट करें तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 ग्राम। तो ये होता है मोलिकुलर मास और ग्राम मोलिकुलर मास में। जिस तरीके से ग्राम एटॉमिक मास को हम लिखते हैं 1 ग्राम एटम, इसी तरीके से ग्राम मोलिकुलर मास को लिख सकते हैं हम लोग 1 ग्राम मोलिक्यूल। तो 1 ग्राम मोलिक्यूल आर ऑल्सो द सेकेंड नेम ऑफ ग्राम मोलिकुलर मास। आई होप आपको ये एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसी मोलिकुलर मास के कॉन्सेप्ट में एक छोटी सी चीज और जुड़ जाती है, वो क्या? उसे भी समझते हैं। इसमें एक नई चीज हम ये समझते हैं अबाउट द फॉर्मूला मास। एटॉमिक मास पढ़ लिया, मोलिकुलर मास पढ़ लिया, और मोलिकुलर मास के बिल्कुल जैसा ही होता है फॉर्मूला मास। ये क्या होता है? इट इज द मोलिकुलर मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड। इसका मतलब आयोनिक कंपाउंड का मोलिकुलर मास ही क्या कहलाता है? फॉर्मूला मास। इसको हम फॉर्मूला मास क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि किसी भी आयोनिक कंपाउंड के अंदर
मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, किसी भी आयनिक कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, क्या प्रेजेंट होते हैं? फॉर्मूला यूनिट। तो जब किसी आयनिक कंपाउंड में फॉर्मूला यूनिट प्रेजेंट होती है तो उसके मोलिकुलर मास को हम क्या बोल देते हैं? फॉर्मूला मास। जैसे कि हम बात करें सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड अपने आप में कंपाउंड है जो आयनिक कंपाउंड है, इसमें सोडियम प्लस आयन और Cl नेगेटिव यानी क्लोराइड आयन के रूप में पाया जाता है। तो एक यूनिट जो होता है यानी जिसका हम बोलते हैं एक फॉर्मूला यूनिट, जिसमें सोडियम आयन और क्लोरीन आयन होते हैं, इसीलिए इसका मोलिकुलर मास एक्सप्रेस करते वक्त हम बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। तो इसका फॉर्मूला मास क्या कहलाता है? तो फॉर्मूला यूनिट मास भी बोल देते हैं, फॉर्मूला मास भी कितना होता है सोडियम क्लोराइड के लिए? सोडियम का एटॉमिक मास कितना पाया जाता है? 23 यूनिट प्लस क्लोरीन के लिए अभी हमने बताया था 35.5। तो टोटल फॉर्मूला मास कितना आया सोडियम क्लोराइड का? 58.5 यूनिट। अब इसी को हम बोलते हैं ग्राम फॉर्मूला मास। इसको जब ग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है? ग्राम फॉर्मूला मास। तो 58.5 ग्राम इज द ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड। आई होप आपको अब ये एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास का कॉन्सेप्ट टोटली कंप्लीट हो जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा। इसमें एक आध और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इससे और क्लियर हो जाएगा ये। जैसे अब हम करते हैं एक जैसे कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड। हमसे कोई पूछे कि बताइए नाइट्रिक एसिड का मोलिकुलर मास क्या होगा, तो सबसे पहले हमें नाइट्रिक एसिड का मोलिकुलर मास पता होना चाहिए, मोलिकुलर फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी हम मोलिकुलर मास बता पाएंगे। तो जो नाइट्रिक एसिड होता है, तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3, यानी सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन, सिंगल एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड देयर आर 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब हमें इसका मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? मोलिकुलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो इसका मोलिकुलर मास कैसे निकालें? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसके अंदर जो प्रेजेंट हैं एलिमेंट्स उनके एटम के एटॉमिक मास। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन ग्राम एटॉमिक मास 1 ग्राम, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14 ग्राम, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 16 ग्राम। अब हमारे पास सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेज आ गए। अब हम क्या करते हैं? उनको सम कर देते हैं। मोलिकुलर मास ऑफ HNO3 कितना हुआ है? सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? 1। देयर आर 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन मल्टीप्लाइड बाय 14 प्लस देयर आर 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाइड बाय 16। टोटल कितना हुआ? 1 14 63 ग्राम। तो मोलिकुलर मास कितना हुआ नाइट्रिक एसिड का? 63 ग्राम। इसके बाद अब नेक्स्ट और देखते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। मोलिकुलर मास कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं उनके लिए, जैसे क्वेश्चन बहुत सारी बार पूछ भी लिए जाते हैं हमसे CBSE बोर्ड के अंदर, क्लासेस के अंदर भी, और कुछ कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी। जैसे अब कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम लोग, जैसे कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ, जैसे हम पढ़ लें अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मोलिकुलर मास कैलकुलेट कीजिए, CH3COH एसिटिक एसिड का कैलकुलेट कीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो मास कैसे कैलकुलेट करना होता है ये तो मैंने अभी बताया है आपको। कैलकुलेट करने के लिए फिर थोड़ा और देख लेते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड अपने आप में एक मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए एटॉमिक मासेस के बारे में। तो सबसे पहले इसके अंदर हम देखेंगे कि एटम्स कौन कौन से हैं। इसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 टाइप के एलिमेंट्स हैं। तो इन तीनों के एटॉमिक मास में पता होना चाहिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 एटॉमिक मास यूनिट यानी 14 ग्राम। एटॉमिक मास यूनिट ऑफ एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन यानी 1 ग्राम, 1 एटॉमिक मास यूनिट। इस तरीके से एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन ये होता है 16 ग्राम। तो एटम्स के एटॉमिक मास हमारे पास आ गए। अभी हमें निकालना है मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे? मोलिकुलर मास ऑफ
अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक नाइट्रोजन एटम है, तो एटॉमिक वेट हो गया 14 ग्राम। देयर आर 5 हाइड्रोजन एटम मल्टीप्लाई बाय 1 ऑक्सीजन एटम मल्टीप्लाई बाय 16। टोटल सम करते इसका, दिस इज 14 5 16, 14 and 16 there are 35 gram is the molecular mass of what? Ammonium hydroxide। इसी तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड में एलिमेंट्स कौन कौन से प्रेजेंट है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हमें पता होना चाहिए एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। कार्बन इज 12 ग्राम। कार्बन के वैसे तो बहुत सारे आइसोटोप होते हैं, लेकिन जब भी हम कंपाउंड्स पढ़ते हैं तो कार्बन 12 आइसोटोप को ही पढ़ते हैं, राइट। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 ग्राम, यानी 1 ग्राम एटॉमिक मास यूनिट। इसके बाद बचा एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 ग्राम। तो यही 3 टाइप के एलिमेंट हैं। सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक मास में सम करना है। तो ये आ गया मोलिकुलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल्स टू, there are 2 carbon atom and 1 carbon atom have atomic mass 12, there are 4 hydrogen atom multiply by 1 plus there are 2 oxygen multiply by 16। सम करते हैं इनका, ये हुआ 24 4 और ये कितना हुआ 30। सम करते हैं इनको 4 और कितना हुआ 8 10, कितना हुआ ये 60। इट मीन्स 60 ग्राम इज द मोलिकुलर मास ऑफ CH3COH यानी एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं हम इसे। नेक्स्ट आता है, जैसे अब बचा एक क्वेश्चन कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का मोलिकुलर मास कैसे कैलकुलेट करें? एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम कितना होता है? 40 यूनिट यानी 40 ग्राम। इसमें कार्बन भी है। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है? 12 ग्राम। ऑक्सीजन 16 ग्राम, राइट। अब हम क्या करते हैं, हमें तो कैलकुलेट करना है मोलिकुलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो एक कैल्शियम 40 मल्टीप्लाई बाय 1, एक कार्बन का मोलिकुलर मास कितना 12 प्लस 3 ऑक्सीजन है 3 मल्टीप्लाई बाय 16। सम कितना हो 40 प्लस 12 प्लस 48। इनसे तीनों का सम कर देते हैं हम लोग। 40 प्लस 12 60, 60 प्लस 40 100। तो ये कितना आया 100 ग्राम। 100 ग्राम इज द मोलिकुलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसी तरीके से हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो हमसे कभी भी पूछे जा सकते हैं। आई होप आपको ये एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास, फॉर्मूला मास, ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको इक्वेशन समझ में आए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वो भी कभी पूछ सकते हैं हमें। इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।